यह बात उन दिनों की है जब मेरे चचेरे भाई की शादी तय हो गई थी। तो हमें पूरे परिवार को शहर जाना था। उस समय ठंडी का मौसम था। हम सभी फ्लाइट से शहर पहुंच गए। शादी में अभी 2 दिन बाकी थे। तो हम सभी भाइयों ने मिलकर शादी के लिए शॉपिंग की और अपने अपने कपड़े खरीद लिए। मैंने शादी में पहनने के लिए लाल रंग का कुर्ता और सफ़ेद पजामा लिया था। सर्दी के कारण एक जैकेट भी ले ली थी। हालांकि मैंने जैकेट पहनी नहीं थी। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। शाम को सब लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। जिधर से शादी होनी थी वो जगह हमारे घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर थी। बारात के लिए जाने वाले मेहमानों सहित हम सब काफ़ी सारे हो गए थे। फिर अपने अपने साधनों से हम सब एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में पहुंच गए। शादी के लिए एक अलग हॉल था और खाना खुले ग्राउंड में था। सब लोग नाचते गाते शादी वाले हॉल में आ गए। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गईं। मैं भी ग्राउंड में घूमकर ड्रिंक्स पी रहा था और सुंदर सुंदर लड़कियां देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक भाभी पर पड़ी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मुझे वह बहुत पसंद आई। मैं बस उनकी ओर देखे जा रहा था। एक बार उनकी निगाह भी मेरी तरफ पड़ी तो मेरी उन भाभी से आंखें मिली। मैंने झट से अपनी आंखें हटा लीं और दूसरी तरफ देखने लगा, मगर भाभी को भी मेरी नज़रों का मतलब समझ आ गया था। अब शायद वो भी कभी कभी मुझे देख लेती और नज़रें हटा लेती। फिर भाभी उधर से आगे को बढ़ गई। मैं भी गिलास हाथ में लिए उनके पीछे जाने लगा। अब हालात ये थे कि भाभी जहाँ जहाँ जाती मैं वहाँ वहाँ चला जाता। मैंने सोचा कि भाभी से बात की जाए। तभी मैंने देखा कि वो किसी को ढूंढ रही थी। मैं भाभी के पास गया और पूछा, हेलो, क्या हुआ मैम, आपको कोई दिक्कत है? तभी वो बोली, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस मेरे पति को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आप कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे पति को जानते हैं? मैंने कहा, नहीं, मगर आप बताएंगी तो मैं उनको ढूंढ सकता हूँ। इसी तरह मेरी भाभी से बात होने लगी। उनकी मुस्कान देखकर मैं अंदर तक घायल हो गया था। फिर थोड़ी देर तक हम दोनों ने साथ में उनके पति को ढूंढा, पर वो नहीं मिल सके। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं, भाभी जी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी, अच्छा जी, अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे मैं भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उनकी तरफ सवालिया नज़रें उठाई तो भाभी हंसते हुए कहने लगी, यही कि आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं तो भाभी की बात सुनकर एकदम से खुश हो गया। थैंक यू भाभी, वैसे आपके पति बहुत लकी हैं। भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं इतनी सुंदर किसी की बीवी हो तो वो लकी तो होगा ही ना। भाभी, आप मुझे मक्खन मत लगाओ, मैं इतनी भी लकी नहीं हूँ। ये कहकर भाभी ने एक लंबी सांस भरी और उनके चेहरे पर उदासी आ गई। मैंने भाभी से इस उदासी के कारण पूछा, भाभी, ऐसा तो बस आपको लगता है। मेरे पति मुझे पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। वे सिर्फ पैसा पैसा करते रहते हैं। मैं मेरी आपको जैसी बीवी होती तो मैं आपको बहुत प्यार करता, उसे एक पल के लिए भी यूं ना छोड़ता। भाभी, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपकी शादी हुई है। हाँ, मैंने कहा बताया कि मेरी शादी हुई है। मुझे शादी तो करनी ही है, मगर मुझे अब तक आपके जैसी कोई परी मिली ही नहीं। भाभी, अच्छा जी, फ्लर्ट भी अच्छे से कर लेते हो। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार नहीं करते?
मैं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी, भाभी झूठ मत बोलो यार, आप बहुत हैंडसम हो। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूर होगी। मैं बस आप ही मुझे हैंडसम बोल रही हो और तो मुझे कोई नहीं बोलता। भाभी, मैं तो सच बोल रही हूँ। आप भी तो अब तक मुझे सुंदर-सुंदर बोले जा रहे हो। मैं हाँ भाभी, आप सच्ची में बहुत सुंदर हो। भाभी मेरी बातें सुनकर शर्माई जा रही थी। इसी तरह हमारी दोस्ती हो गई और मैं उनके जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ।